टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स फोबिया। मेरा नाम है मोहित गुप्ता। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में जो पढ़ा था हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, वो मैंने आपका कंप्लीट करा दिया था। ठीक है। एंड उसमें आपके जो लास्ट क्वेश्चंस थे, जो लास्ट क्वेश्चन आपके वर्ड प्रॉब्लम के हैं, वो हम क्या करेंगे लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन मैट्रिक्स में बहुत कम पूछा जाता है। बट फिर भी मैं लास्ट में उसका क्या करूंगा, अलग से कराऊंगा। ठीक है। तो जो नया टॉपिक जो हमारा आता है अब, वो आता है हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब हम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की तरफ पढ़ते हैं कि हम दो मैट्रिक्स अगर हमको गिवन हो तो उनका एडिशन कैसे करेंगे, सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, ये सारी चीजें। ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। हमने कोई दो मैट्रिक्स मानी। ठीक है। एडिशन जो होगा वो दो ही चीज में होगा। हमने दो एडिशन मानी, कम से कम दो में। पहली क्या मानी, मैट्रिक्स ए, ठीक है, जिसका ए आई जे एलिमेंट हो गया, ठीक है, एंड एम इंटू एन ऑर्डर हो गया। दूसरी हमने मानी बी मैट्रिक्स में बी आई जे उसका एलिमेंट मान लिया और एम इंटू एन उसका ऑर्डर मान लिया। ठीक है। ऑर्डर दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है। तभी एडिशन या सब्सट्रैक्शन क्या है, पॉसिबल है। ठीक है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक, तभी इनका एडिशन क्या होगा, पॉसिबल होगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं किस तरीके से हम इसको एडिशन कर सकते हैं। एक एग्जांपल में मैंने एक मैट्रिक्स ली, एक मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। ठीक है। जिसका ऑर्डर कितना हो गया, 2/2। ठीक है। ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है, रेक्टेंगल भी होती है। 2/3 भी हो सकता है, 3/2 भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है। हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। बी मैट्रिक्स मानी, बी मैट्रिक्स जो हमने मान ली उसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2 का ही होगा, तभी पॉसिबल है। इसको हमने मान लिया कितना, 3 -1 2 एंड 4। ठीक। दोनों का एडिशन करना है। दोनों का एडिशन करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, a प्लस बी हमको फाइंड आउट करना है, यही एडिशन होगा। दोनों को ऐड करेंगे। ऐड किस तरीके से करेंगे, 1 + 3 2 -1 या +-1 लिख सकते हैं। ठीक है। 2 + -1, नेक्स्ट 3 + 2 4 + 4 कितना आ जाएगा, यहां से अगर हम निकालना चाहें तो 3 + 1 4, 2 - 1 1, 3 + 2 5 एंड 4 + 4 8। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी दो मैट्रिक्स का एडिशन कर सकते हैं, चाहे वो 2/2 की हो, चाहे वो 3/3 की हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो। बट ऑर्डर दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी आपका एडिशन पॉसिबल है। ठीक है। आगे चलते हैं। इसकी कुछ जो है क्या कहते हैं, थ्योरम्स है, वो थ्योरम्स को और हम क्या करते हैं, समझ लेते हैं कि क्या थ्योरम्स होती है, उसके बाद हम लोग सब्सट्रैक्शन पे आएंगे। तो इसकी जो फर्स्ट थ्योरम आती है वो आप लोग पहले भी थोड़ा बहुत कहीं पढ़ रखा होगा, एसोसिएटिविटी लॉ, ठीक है, कम्यूटेटिविटी लॉ, उसी के बारे में यहां पे हमने मैट्रिक्स के टर्म में डिस्कस करेंगे। ठीक है। पहला जो आपका थ्योरम है वो क्या है, कम्यूटेटिविटी। फर्स्ट थ्योरम क्या हो जाएगी आपकी, थ्योरम ऑफ एडिशन। एडिशन की थ्योरम है। एडिशन की थ्योरम में फर्स्ट थ्योरम आपकी होगी कम्यूटेटिविटी, COM, कम्यूटेटिविटी। ठीक। कम्यूटेटिविटी में क्या होता है, आपकी दो मैट्रिक्स है, हमने मान ली A + B। ठीक है। दो मैट्रिक्स जो होगी A + B जो होगी वो क्या होगी, बराबर होगी B + A। ये हमारी क्या कहती है, कम्यूटेटिविटी लॉ। आपने पढ़ भी रखा हो सकता है, अगर नहीं पढ़ रखा है तो याद रखिए। A + B जो होगी वो B + A के बराबर होगी, लेकिन मैट्रिक्स में। ठीक है। वैसे भी होता है पर मैट्रिक्स में भी पॉसिबल है। दूसरा आपका होता है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या होती है, इसमें आपकी तीन मैट्रिक्स आ जाती है, A + B ब्रैकेट ऑफ +C इज इक्वल टू A + B + C। इसमें यहां ब्रैकेट आ जाता है।
तो हम इसमें करते क्या है, एडिशन तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी होता है, बट सबसे पहले हम a और b को सॉल्व करते हैं ब्रैकेट में, ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं, देन उसका एडिशन क्या करते हैं, c के साथ करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, पहले b प्लस सी का क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, देन उसको हम लोग क्या करेंगे, a के साथ एडिशन करेंगे। तो ये दूसरी कहती है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी होता है, एसोसिएटिविटी। तीसरी आपकी जो कंडीशन होती है, वो तीसरी कंडीशन क्या कहता है, अगर हम नल मैट्रिक्स के संग देखें, तो नल मैट्रिक्स के संग, नल मैट्रिक्स मैंने ऑलरेडी बताई थी, नल मैट्रिक्स या फिर वॉइड मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में क्या होती है, जिसके एलिमेंट्स क्या होंगे, सारे जीरो होंगे। ठीक है, तो नल मैट्रिक्स का अगर हम बात करें, तो यहां पे मैंने सपोज एक क्या ले लिया, मैट्रिक्स ले ली ए, और दूसरी हमने क्या मानी, अगर मैं इसका क्या करूं, नल मैट्रिक्स के संग एडिशन कराता हूं, तो हमारा क्या आएगा, ए ही आएगा। ठीक है, कैसे, देखिए अगर मैं इसके संग 1 2 3 और 4 लू, ठीक है, एडिशन किस तरीके से कराएंगे, सारे एलिमेंट इसके 2 बाई 2 के, 0 बाई 0। अब इसका जो है 0 बाई 0 का हम ऑर्डर इसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं, वो कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, ए क्या हो जाएगा, ए के बराबर ही, अगर हम इसका एडिशन करें तो वो ए के बराबर ही आएगा, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इस तरीके से हमारी तीसरी क्या हो जाती है, नल मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, अगर हम नल मैट्रिक्स के संग किसी भी मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो वही मैट्रिक्स क्या होगी, निकलेगी। चौथी जो थ्योरम आती है वो आपकी आती है क्या, कैंसिलेशन। तो कैंसिलेशन किस तरीके से करते हैं वो देखिए। कैंसिलेशन में क्या होता है, जैसे कि सपोज हमने एक मैट्रिक्स मान ली, ए मैट्रिक्स, तो हम किस तरीके से उसको कैंसिल आउट करेंगे वो देखिए। ए, ठीक, एक कोई ए मैट्रिक्स मानी, प्लस एक और कोई अनदर मैट्रिक्स है, वो है क्या, माइनस का ए। ठीक, तो अब ये हम डायरेक्ट इसको कैंसिल ऐसे नहीं करेंगे, इसकी जगह पे क्या आएगी, सीधी नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए माइनस ए क्या हो जाता है, इज इक्वल टू 0। ये आपकी कौन सी होती है, कैंसिलेशन। अब इसको ऐसे इस तरीके से क्या है, मैट्रिक्स में कैंसिलेशन नहीं करते, अगर आपका प्लस ए है और माइनस ए है, देखिए कैसे, अगर मैंने मान लिया यहां पर 1 2 3 और 4, ये ए की वैल्यू है। ठीक है, तो माइनस ए कितना हो जाएगा, माइनस ए की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी, सब में माइनस ए कर देंगे, -1 -2 -3 एंड -4, दोनों को हम ऐड करेंगे, ए प्लस माइनस का ए, इसको हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड 0 0 0 0, किसके बराबर आ गई है, नल मैट्रिक्स के बराबर। क्लियर, ये होती है हमारी कैंसिलेशन की, यानी a प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0। एक और होती है, उसको और नोट कर लेते, उसके बाद हम लोग सब्सट्रैक्शन पे जाएंगे। ठीक है, ये आपकी चौथी थ्योरम बता दी मैंने। पांचवी थ्योरम क्या कहती है, पांचवी थ्योरम एडिशन की, तो चलो पांचवी, हाँ पांचवी और देखो, पांचवी जो है वो है आपकी a प्लस बी, a प्लस बी इज a प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस सी इज इक्वल टू b प्लस सी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, b प्लस a इज इक्वल टू c प्लस a इज इक्वल टू b प्लस सी। देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स में, कोई भी मैट्रिक्स में मैट्रिक्स को डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग क्या कर देते हैं, किसी भी इक्वेशन में होता है 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 5, हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं, बट मैट्रिक्स में ऐसा हम डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं करते हैं। मैट्रिक्स में हम इसको कैंसिलेशन के थ्रू ट्रांसफर करते हैं। कैंसिलेशन के थ्रू या तो वो लेफ्ट हैंड कैंसिलेशन हो सकता है या फिर राइट हैंड कैंसिलेशन हो सकता है। कैसे, देखिए अगर हम इसकी बात करें, a प्लस बी हमारी कोई एक मैट्रिक्स है, a प्लस सी यहां पर कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर हम मैथमेटिक्स में वैसी कैलकुलेशन करते हैं तो हम डायरेक्ट a से a काट देते हैं, b और c को बराबर लिख देते, a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस सी, b इज इक्वल टू c आएगा। यस, ठीक है,
ए से ए काट देते हैं, बी किसके बराबर आ जाता है, सी के बराबर। ऐसे इसमें हम क्या करेंगे, ए से ए को काट देंगे, बी किसके बराबर आएगा, सी के बराबर। बट मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स में हम लोग लेफ्ट हैंड कैंसिलेशन और राइट हैंड कैंसिलेशन का लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड कैंसिलेशन का मतलब जैसे कि आपका ए प्लस बी है इज इक्वल टू ए प्लस बी है, ठीक है। अब ये कहां पर आ रहा है, देखिए बी से पहले लेफ्ट हैंड में आ रहा है और सी से ये लेफ्ट हैंड में आ रहा है, दोनों लेफ्ट हैंड में आ रहे हैं, तभी कैंसिलेशन पॉसिबल है। तो यहां पे ये क्या हो गया, लेफ्ट कैंसिलेशन। ये क्या हो गया, लेफ्ट कैंसिलेशन। अगर हमारा इस तरीके से इक्वेशन में दे रखा है बी प्लस ए इज इक्वल टू सी प्लस ए, तो ये किस में आ रहा है, राइट में आ रहा है, ये भी राइट में, तो ये भी राइट में ही होना चाहिए, तभी कैंसिल हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, राइट कैंसिलेशन। इस तरीके से हम कैंसिलेशन करते हैं, ठीक है। ज्यादा वैसे इस प्रॉपर्टी का यूज नहीं है हमारे पास। पेपर में क्या होता है, टाइम कम होता है, पेपर में टाइम कम होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट यूज करते हैं। बट हो सकता है अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसी तरीके से करना, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हो सकता है कि जो एग्जामिनर है वो आपका क्वेश्चन को थोड़ा बहुत नंबर काट दे, बट अगर आप इस तरीके से करके आओगे तो वो पूरे नंबर देगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है एग्जामिनर, ठीक। लास्ट जो आती है आपकी, यदि फोर्थ फिफ्थ जो आती है आपकी, वो थ्योरम क्या होती है, वो मल्टीप्लीकेशन पे बेस्ड है। एडिशन पे तो ये 4 ही थी, 4 या 5 जो भी मैंने बताई, ठीक है। एक मल्टीप्लीकेशन पे बेस्ड है, वो मल्टीप्लीकेशन और समझिए। मल्टीप्लीकेशन क्या है, के ऑफ मैट्रिक्स ए, के कोई हमने क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया, ठीक है, कोई कांस्टेंट मान लिया। अगर उसका मल्टीप्लीकेशन ए के साथ हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स में आ जाएगा के इज के इंटू ए एम इंटू एम, ठीक है। देखिए किस तरीके से, सपोज कोई ए मैट्रिक्स दे रखी है मुझे, ए मैट्रिक्स मैंने मान ली क्या, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसके संग के की वैल्यू दे दी हमें क्या, 3, ठीक है। के की वैल्यू हमें क्या दे दी, 3। तो हम यहां से क्या करेंगे, के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के और ए, ठीक। और यहां पर किसके बराबर हो जाएगी, के और ए के बराबर। देखिए के कितना है, के आपका 3 है, तो यहां पर जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 3 है, ठीक। 3 और ए को हमने क्या लिख दिया ऐसे, तो 3a की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो ये हो जाएगी कि भाई जो भी ए मैट्रिक्स है उसमें के का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। जितने भी एलिमेंट्स है सब में मल्टीप्लीकेशन होगा, तो सब में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, 3 6 9 एंड 12। ये इसका मतलब है, यानी अगर आपका के के साथ एक ए मैट्रिक्स के साथ के का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो वो मैट्रिक्स पूरी मैट्रिक्स में क्या होगा, या पूरी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स में क्या होगा, वो मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है। तो ये जो यूजेस आएंगे ये आपके नेक्स्ट चैप्टर्स में काफी यूजेस आएंगे, इन थ्योरम्स के डिटरमिनेंट वगैरह करेंगे उसमें, ठीक। ये नोट करिए। इसके बाद चलते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का किस तरीके से हम सब्सट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। नोट करने के लिए मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, ये मैं पहले बता चुका हूं। आप क्या कर सकते हैं, उसको पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपका आता है टॉपिक, वो आता है आपका सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन कराने के बाद हम एक्सरसाइज पर आएंगे, जो हमारी एक्सरसाइज है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो किस तरीके से हम दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं वो देखिए, ठीक है। देखिए सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, किस तरीके से सब्सट्रैक्शन करेंगे वो देखिए। सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में मैंने कोई ए मैट्रिक्स मान ली, ठीक है, 1 2 3 4। कोई बी मैट्रिक्स मान ली 2 5 6 और 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ए माइनस बी को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ए माइनस बी क्या हो गया, सब्सट्रैक्शन है। सब्सट्रैक्शन क्या करना है, ए में से बी को माइनस करना है। तो देखिए ए में से बी को माइनस करने के लिए हम डायरेक्ट अगर हम देखते हैं तो भाई कोई भी अगर वैल्यू दे रखी होती है तो हम इजिली माइनस कर देते हैं डायरेक्ट। बट
मैट्रिक्स में किस तरीके से माइनस करेंगे वही चीज, बट लिखेंगे किस तरीके से वो चीज देखिए। ए माइनस बी को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ए प्लस माइनस बी लिखेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों, देखिए क्योंकि माइनस का अगर हम साइन लगा दें और ये दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो हम डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहां पर क्या आता है, नल मैट्रिक्स आता है, तो हमारी कोई ना कोई मैट्रिक्स तो आएगी, चाहे वो नल आए। इसीलिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, प्लस का साइन यहां पर लगाते हैं, तो ए प्लस माइनस बी करते हैं, तो ए प्लस माइनस बी मतलब वही निकलेगा, बट मैट्रिक्स में हम इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ए प्लस माइनस बी क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू तो 1 2 3 एंड 4 लिख ली, प्लस का साइन लगाएंगे, माइनस बी करेंगे तो सारे एलिमेंट्स जितने भी हैं बी के वो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, जैसा कि मैंने अभी इससे पहले वाली में के ए वाली में बताया था, ठीक है। तो -2 -5 -6 और -1 एलिमेंट्स सारे होंगे, ठीक है। अभी मैं इससे पहले वाले उसमें बता चुका हूं, थ्योरम में ऐड कर दे, ऐड सिंपल हो जाएगा, 1 -2 2 -5 3 -6 एंड 4 -1 कितना बचेगा, 1 -2 -1 2 -5 -3 3 -6 -3 एंड 4 -1 3। ये आपका सब्सट्रैक्शन हो गया। इस तरीके से हम किसी भी दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इतना पार्ट था आपका क्या, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज नंबर 5.2 5.1 में कंप्लीट करा चुका हूं, यहां पर अब बात करेंगे 5.2 एक्सरसाइज की। तो 5.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन हम देखेंगे सेकंड, फर्स्ट वाला सिंपल है, सेकंड क्वेश्चन से मैं बताता हूं। क्वेश्चंस में वही सिलेक्टेड कराऊंगा जो कि अच्छे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, और उन क्वेश्चंस को अगर आप कर लोगे तो आप पूरी एक्सरसाइज को बहुत इजीली कर सकते हो। जहां पर मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही रखे और वो क्वेश्चंस रखे हैं जिसमें कि आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूं, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन कर लिया आपने तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन इसके एक्सरसाइज के कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी डाउट है तो डाउट क्लासेस में देखेंगे, ठीक है। तो आपका एक्सरसाइज आती है क्या, 5.2 आरडी शर्मा। आरडी शर्मा को ही मैंने बताया था कि मैं आरडी शर्मा ही फॉलो करूंगा 12th क्लास की, तो इसी के अकॉर्डिंग यही बुक ले लेना, इसी में से पेपर मोस्टली फंसता है, ठीक है। 90% से ऊपर पेपर इसी में से आएगा, ठीक है, चाहे एग्जाम्पल्स हो उसके चाहे एक्सरसाइज हो। तो इसको बुक को ले लेना और एनसीईआरटी ले लेना, वो दोनों बुक ले लेना, दोनों बुक को कंप्लीट कर लेना। एक्सरसाइज 5.2 में पहला सेकंड क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा। सेकंड क्वेश्चन जो दे रखा है आपका वो देखिए, लेट ए, कोई ए मैट्रिक्स है, उसमें दे रखा है 2 3 4 2, ठीक है। बी मैट्रिक्स दे रखी है 1 -2 3 एंड 5, ठीक है। एंड सी मैट्रिक्स दे रखी है -2 5 3 एंड 4। आपको ए बी सी मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। इसमें पार्ट है, पहला पार्ट है 2a माइनस बी को फाइंड आउट करना है, इसी में ही मैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन सिखा दूंगा। 2a माइनस बी फाइंड आउट करना है, और दूसरा हम लोग ले रहे हैं 3a माइनस सी, ठीक है। 2a माइनस बी ले लो और 3a माइनस सी। तो पहला हम 2a माइनस बी को सॉल्व करते हैं। 2a माइनस बी को किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देखिए। देखिए 2 जो हो गया वो आपका क्या हो गया, एक कांस्टेंट हो गया, ठीक है, कांस्टेंट पार्ट हो गया, एक न्यूमेरिक वैल्यू हो गई। इस न्यूमेरिक वैल्यू को मैं अभी बता चुका हूं कि अगर ये न्यूमेरिक वैल्यू क्या हो गई, के हो गई। अब के का मल्टीप्लीकेशन अगर हम ए मैट्रिक्स में करेंगे तो पूरे में मैट्रिक्स में करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें 2a को फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। 2a को फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 का इसमें मल्टीप्लीकेशन सब में कितना 2 4 3 और 2 इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कितना आ जाएगा ये 4 8 6 एंड 4, ये आपका 2a आ गया, ठीक। अब हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 2a माइनस बी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 2a माइनस बी, बट लिखेंगे कैसे, अभी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, 2a प्लस
माइनस का b। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। तो 2a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 6 8 4। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में आपके स्टेप्स भी क्या होते हैं, माने जाते हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको डायरेक्ट भी कर देंगे। तो अभी हो सकता है अगर 4 नंबर का होगा तो अगर तुम 2 लाइन में खत्म कर आओगे तो नंबर काट लेगा वो। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, जिससे कि आपके नंबर जो है वो पूरे मिले। 4 6 8 एंड 4 प्लस माइनस का b। अब माइनस का b है तो माइनस का इसमें क्या कर दो, मल्टीप्लीकेशन कर दो सब में। तो -1 -3, माइनस का 2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा, एंड -5। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 -1 8 -3 6 -2 एंड 4 -5। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 4 -1 आपका हो जाएगा 3, 8 -3 क्या हो जाएगा 5, 6 -2 क्या हो जाएगा 4, एंड 4 -5 क्या हो जाएगा -1। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें सी वाला जो पार्ट दे रखा है उसके भी कुछ पार्ट दे रखे हैं। ठीक है, तो ये मैंने फर्स्ट पार्ट कराया है इसका, सेकंड थर्ड फोर्थ भी दे रखा है, तो वो आप इजीली खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है। तो इस तरीके से ही जिस स्टेप्स को मैंने लेके कराया है, ऐसे ही स्टेप्स को आप पेपर में लेके करके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते अनदर क्वेश्चन पे। सारे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हो इसी टाइप से। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है आपका, गिवन द मैट्रिक्स, एक ए मैट्रिक्स गिवन है, कितने बाई कितने की, 2 3 0 1 -1 2 1 -1 2 1 0 4। ठीक है, एक बी मैट्रिक्स गिवन है। बी मैट्रिक्स जो गिवन है 9 3 2 9 3 2 7 5 1 7 5 1 -1 4 9। सी मैट्रिक्स गिवन है 2 1 9 2 1 9 -4 -1 4 एंड 3 0 5। ये आपकी तीसरी मैट्रिक्स में तीनों क्या है, सेम ऑर्डर की है। हम इसमें सब्सट्रैक्शन एडिशन कर सकते हैं। वेरीफाई क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है रिजल्ट को, जो हमारी इक्वेशन दे रखी है। वेरीफाई जो करना है वो हमें करना है a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। ठीक है, मैंने अभी बताया था आप लोगों को एक एडिशन, किसकी, एडिशन थ्योरम्स, एडिशन थ्योरम में बताया था एसोसिएटिविटी, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी होता है। बस इसी को हमें जो इक्वेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई बहुत इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, a प्लस बी, एंड देन उसको c के संग ऐड करेंगे, और इसमें क्या निकालेंगे, b प्लस सी निकालेंगे, एंड देन उसको a के संग ऐड करेंगे। तो फटाफट से करते हैं इसको। पहले हम निकालते हैं a प्लस बी। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखूंगा, आप लोग स्टेप बाय स्टेप जैसा मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था उस तरीके से करेंगे एग्जाम में। ठीक, तो a प्लस बी निकालते हैं। 2 प्लस 9 कितना हो जाएगा 11, 1 प्लस 7 कितना हो जाएगा 8, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6, -1 प्लस 5 कितना हो जाएगा 4, 0 प्लस 4 कितना हो जाएगा 4, 0 और 2 2 3 एंड 9 और 4 30। ठीक है, a प्लस बी आ गया। अब इस a प्लस बी को c के संग ले चलो। यहां पर हम LHS देख लेते हैं। पहले LHS चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। तो यहां पर हम क्या निकाल लेंगे, a प्लस बी प्लस के संग c। a प्लस बी कितना है, यहां पे लिख देना a प्लस बी कितना है 11, 8 0 6 4 4 2 3 30 प्लस
प्लस का साइन करें किसके संग, सी के संग। सी कितना दे रखा है, 2 -4 3 1 -1 0 9 4 5। ठीक है, इसको ऐड करते हैं, तो इसको ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस का सी, कितना आ गया, वो देखिए ये आपका आ जाएगा 11 + 2 13 8 - 4 4 0 + 3 3 6 + 1 7 4 - 1 3 and 4 + 0 0 2 + 9 11 3 + 4 7 and 13 + 5 18। ये तो आपका क्या आ गया, LHS। ऐसे ही आप RHS निकाल सकते हैं। RHS कैसे निकालेंगे, सबसे पहले B + C को लेंगे, यानी जो B है और जो C है उन दोनों को प्लस करेंगे, उसको हम किसके साथ ऐड करेंगे, A के संग ऐड करेंगे। ठीक है, रिजल्ट आपका सेम हो जाएगा। रिजल्ट जब सेम आ जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, वेरीफाई हो जाएंगे। कर सकते हैं आप, आगे का अपने आप कर लेना, इजी है, इसीलिए मैं इसको नहीं करा रहा। यानी LHS किसके बराबर आ जाएगी, RHS के। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, वो देखिए, जो क्वेश्चन में काफी बार पूछा भी गया है बोर्ड में, तो वो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर, ये 6 था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, फाइंड द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स फाइंड करनी है, फाइंड मैट्रिक्स x एंड y, यानी x और y की मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना है। इक्वेशन दे रखी है हमें, x + y = एक मैट्रिक्स दे रखी है 5 0 2 and 9। दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है x - y एंड x - y = 3 0 6 and -1। ठीक है, निकालना क्या है इसमें, x और y मैट्रिक्स निकालनी, वैल्यू नहीं, x और y मैट्रिक्स। तो x और y मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, देखो x + y = ये दे रखा है, x - y = ये दे रखा है। तो सबसे पहले हम इसको क्या कर ले, दोनों को ऐड कर ले। ऐड करने पे y और y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो सकता है। तो हम सबसे पहले क्या कर देंगे, एडिशन कर देते हैं। एडिशन कर दें, एडिशन करने पे क्या हो जाएगा, x + y + x - y = इन दोनों का एडिशन कर देंगे, कितना आ जाएगा 8 2 + 6 6 8 0 + 0 0 9 - 1 8। ठीक है, y से ये y क्या हो जाएगा, कैंसिल। 2x = कितना आ जाएगा, 8 8 0 8। इस 2 को हम क्या ले जा सकते हैं, यहां पर ले जा सकते हैं। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x = 1/2 में कितना, 8 8 0 8। इस 1/2 को अंदर ले जाएंगे, इस 1/2 को जब हम अंदर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8/2 8/2 0 और 8/2। इसका मतलब 4 0 एंड 4 ये आपका क्या हो जाएगी, x की वैल्यू। क्लियर हो रहा है, ठीक है। आप डायरेक्ट मत करना, डायरेक्ट करोगे तो हो सकता है आपके नंबर काट ले। तो इस तरीके से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसे हम y की वैल्यू निकालें तो y की वैल्यू के लिए क्या करें, इसके लिए तो एडिशन करें। अगर हम y की वैल्यू इसमें से क्या कर दें, इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू निकल आएगी। देखो एक बार हमने क्या करा, एडिशन करा और एक बार सब्सट्रैक्शन कर दिया। तो सब्सट्रैक्शन करने में क्या होगा, सब्सट्रैक्शन लिख लेना यहां पर। सब्सट्रैक्शन करने पे हो जाएगा x + y माइनस का x प्लस का y = अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 - 3 2 - 6 0 0 और 9 + 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया है, आप उस तरीके से करना। यहां से x और x कैंसिल हो जाएगा, 2y = क्या आ जाएगा, 5 - 3
2, 2 माइनस 6 माइनस का 4 0 एंड यहां पर कितना हो जाएगा 10। इसको भी 2 को हम y यही ले आएंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी यहां से 1 माइनस 2 0 और 5। इस तरीके से हम x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमको x प्लस वाई और x माइनस वाई दे रखे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन को देखिए थोड़ा सा। 9 क्वेश्चन में क्या है, 9 क्वेश्चन में फाइंड द मैट्रिक्स x एंड y, x और y की मैट्रिक्स निकालनी है इफ। इसमें कंडीशन थोड़ी सी क्या कर दी है, अलग कर दी है। देखिए, इसको नोट करने के लिए आप वीडियो को पॉज करके देखिए, ठीक है, अदरवाइज वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। मैं चाहता हूं मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस हो जाएं आपके, जिससे कि आपको पूरी एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, फाइंड द मैट्रिक्स x एंड y इफ x की वैल्यू हमको दे रखी है, इफ 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 माइनस 4 माइनस 6 2 0 और 1। ठीक है, दूसरा हमको दे रखा है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 2 1 एंड 5 माइनस का 7। ठीक है, कुछ कह रहा है x एंड y। तो देखिए, अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, एडिशन और सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते। एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने पे क्या होगा, ये कैंसिल आउट नहीं होंगे, तो इसमें हम कुछ और लगाएं। लीनियर इक्वेशंस की तरह करना है बस एक तरीके, बट यहां पर क्या आ गई है, मैट्रिक्स आ गई है। तो हम कोई भी किसी भी, या तो x को क्या बना लें, सेम बना लें, या फिर हम y को सेम बना लेते हैं। अब इसमें हम लोग y को सेम बना लें, पहले y को सेम बनाने के बाद उसका क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। y को सेम बनाने के लिए इसमें 2 का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो इसमें हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं बाय 2। तो इसमें जब मैं पूरे बाय 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग बाय 2। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन फर्स्ट इक्वेशन। इस फर्स्ट को, इसको फर्स्ट मान सकते, इक्वेशन तो नहीं कहेंगे, इसको फर्स्ट मान सकते हो और इसको सेकंड। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन फर्स्ट में हम 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4x माइनस का 2y। x और y मैट्रिक्स है, 4x माइनस का 2y इज इक्वल टू, अब इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट्स में होगा, तो सारे एलिमेंट्स में हम कर दें, कितना आ जाएगा, 12 माइनस 12 0 माइनस का 8 4 एंड 2। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू ये। तो अब हम क्या करें, इस इक्वेशन को, इसको थर्ड मान लिया, अब हम क्या करें, इस थर्ड को और सेकंड का क्या कर दे, एडिशन कर दे, तो जिससे कि 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा, x का टर्म हो जाएगा, इजिली सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, एडिशन 2 प्लस 3 इस तरीके से लिख सकते हैं। एडिशन करने पे क्या होगा, 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y प्लस का x प्लस का 2y इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर दें। ठीक है, 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 15 माइनस 12 प्लस 2 माइनस का 10 0 प्लस 5 5 माइनस 8 माइनस 2 माइनस 10 4 1 5 2 माइनस 7 कितना हो जाएगा, माइनस का 5। ठीक है, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पर बचेगा 5x। तो 5x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 माइनस 10 5 माइनस 10 5 एंड माइनस 5। ठीक है, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 माइनस 2 1 माइनस 2 1 माइनस 1। ठीक है, कितना क्लियर हुआ, x की वैल्यू इस तरीके से आ गई। अब y की वैल्यू किस तरीके से निकाले, y की वैल्यू निकालने के लिए हम किसी में भी क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। वो देखिए किस तरीके से, ठीक है, x की वैल्यू आपकी आ गई। अब y की वैल्यू निकालेंगे
y की वैल्यू निकालने के लिए हम इस इक्वेशन में क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर दें। इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी होगी, x प्लस 2y इज इक्वल टू, हमको दे रखा है 3, 2, 5, -2, 1, -7। अब देखो इसको हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, इसको मैंने आपको कैंसिलेशन वाला एक वो बताया था, लेफ्ट और राइट, तो वो किस तरीके से करेंगे वो देखिए। यहां से x को हमें क्या करना है, रिमूव करना है, हटाना है। तो x को रिमूव करने के लिए मैंने क्या करा, यहां पर -x का लेफ्ट हैंड साइड क्या करा, मल्टीप्लीकेशन, लेफ्ट हैंड साइड हमने इसमें क्या करा, -x का एडिशन करा, ठीक है। प्लस का x ऐसे रहने दिया, प्लस का 2y, तो हमने क्या करा, दोनों साइड क्या करेंगे, लेफ्ट का ही मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक। तो यहां पर भी हमने क्या लिखा, x माइनस का x, यानी ये भी लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा, ये 3, -2, 2, 1, 5 एंड -7। क्योंकि हमें कैंसिलेशन जो करना है वो हमारा ये पार्ट कहां पर आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है, तो हम इसके इधर तो नहीं कर सकते क्योंकि कैंसिल नहीं होगा इधर से, इसके लेफ्ट में लेना पड़ेगा। तो हमने क्या माना, माइनस का x माना, और यहां से x प्लस 2y को ऐसे लिखा, और यहां पर भी हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट में लिखेंगे। तो यहां पर लिख सकते हैं यूजिंग लेफ्ट कैंसिलेशन, यूजिंग लेफ्ट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो लेफ्ट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बचेगा, 2y इज इक्वल टू माइनस का x, माइनस का x ये है, माइनस के x की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 3, 2 एंड -1, और 2, -1 एंड 1। इसका हम किसके संग एडिशन कर दें, इस मैट्रिक्स के संग, 3, -2, 2, 1, 5, -7, दोनों का एडिशन हो जाएगा। दोनों का एडिशन पे किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। दोनों का एडिशन करें तो जो वैल्यू आएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, 2y इज इक्वल टू -3 + 3 0, 2 + 2 4, -1 5 4, 2 -2 0, -1 1 0, 1 -7 माइनस का 6। 2 का हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो यहां से y की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 0 2 2 0 2 माइनस का 3। ये आपका क्या हो जाएगा, x और y की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरीके से हमारा कोई भी इक्वेशन दे रखी होगी तो हम x और y की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, x और y की वैल्यू को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में। तो हम उस तरीके से क्या कर सकते हैं, किसी की भी वैल्यू को x y के टर्म्स में जो भी वैल्यूज दे रखी हो उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है 14 क्वेश्चन। क्वेश्चन 14 क्या कहता है, इफ एक मैट्रिक्स दे रखी है ए मैट्रिक्स क्या है आपकी, 1 -3 2 1 -3 2 2 0 2 2 0 2, ठीक है। बी मैट्रिक्स दे रखी है आपकी 2 -1 -1 एंड 1 0 -1 1 0 -1। इसके बाद क्या बोल रहा है, फाइंड द मैट्रिक्स C सच दैट A + B + C इज जीरो मैट्रिक्स। हमें मैट्रिक्स C को फाइंड आउट करना है जिसमें कि हमको क्या कंडीशन दे रखी है कि A + B + C जो है वो जीरो मैट्रिक्स है। तो जीरो मैट्रिक्स इसका मतलब नल मैट्रिक्स, और नल मैट्रिक्स को हम क्या लिख सकते हैं, O। ठीक, इस तरीके से हम नल मैट्रिक्स को दिखा सकते हैं। तो अब हम इस सी मैट्रिक्स को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, ये इसमें पूछा है, ठीक है। तो सी मैट्रिक्स को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे वो मैं बताता हूं। देखो अब हम क्या कर सकते हैं, वैसे तो हम जनरल इक्वेशंस को यहां पर शिफ्ट कर देते हैं, बट मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। मैट्रिक्स में क्या चलेगा, लेफ्ट हैंड कैंसिलेशन या फिर राइट हैंड कैंसिलेशन। तो सबसे पहले हम किसका कैंसिलेशन करें, सबसे पहले हम करते हैं ए का कैंसिलेशन। ए का कैंसिलेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -a बोथ साइड करना पड़ेगा, और वो भी कौन सा, लेफ्ट हैंड वाला, क्योंकि हम इसके लेफ्ट में ले जा रहे हैं। माइनस का a प्लस का a प्लस का b प्लस का c इज इक्वल टू माइनस का a प्लस 0, ठीक है। माइनस का a प्लस 0 लिख दिया। अब ये तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिलेशन हो जाएगा। यहां पर लिख देंगे b प्लस c इज इक्वल टू माइनस का a प्लस 0, ठीक है। अब कैंसिलेशन किसका करना है, b का करना है। b का कैंसिलेशन करेंगे तो क्या होगा, b का कैंसिलेशन करने के लिए हम लोग
दोबारा से बी को करेंगे तो बी का यहाँ पे माइनस बी कर दें, लेफ्ट हैंड कैंसिलेशन ही, प्लस का बी प्लस का सी इज इक्वल टू, यहां पर भी यही हो जाएगा माइनस का बी प्लस का माइनस का ए प्लस का ओ। क्लियर? यहां से बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या सी, सी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ए प्लस ओ। वो क्या है आपका नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का मतलब माइनस ए प्लस ओ को क्या लिख सकते हैं, माइनस ए लिख सकते हैं, तो नल मैट्रिक्स का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, तो नल मैट्रिक्स को हटा दो, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा माइनस का बी एंड माइनस का ए। तो माइनस का बी एंड माइनस का ए को सॉल्व कर लो, माइनस का बी का मतलब कितना हो गया, माइनस का बी हो जाएगा -2 +1 एंड -1 0 और +1। यहां से माइनस के कर लें, प्लस का साइन लगा के माइनस के कितना हो जाएगा -1 +3 -2 एंड -2 0 और 2। इन दोनों को एडिशन कर लेना, सी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। कितनी आ गई सी की वैल्यू, सी इज इक्वल टू -2 -1 -3 1 3 4 1 -2 -1 -1 -2 -3 0 0 1 और 2 3। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पर लिख देना लेफ्ट हैंड कैंसिलेशन, यहां पर भी लिख देना लेफ्ट हैंड कैंसिलेशन। तो इस तरीके से आप करके आओगे तो आपका एक भी एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काट सकता। ठीक है, तो मैट्रिक्स में हम किस तरीके से कैंसिल आउट करते हैं ये चीज यहां पर डिस्कस कर ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 16। एक क्वेश्चन और कराऊंगा 16 एंड लास्ट 17। इसके बाद ये एक्सरसाइज यहीं पे खत्म करेंगे। अब उसके बाद हमारा जो आएगा वो क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स अच्छा है, किस तरीके से करते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूं कि आप कोई भी किसी और चीज की हेल्प की जरूरत ही ना पड़े। आप बस ये वीडियो को देखें और इस वीडियो से ही आप क्या कर लें, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाइए, आरडी के लगाइए, आरएस के लगाइए, जो बुक है आपकी उसमें से क्वेश्चंस लगाइए, सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक, अगर नहीं होते हैं तो हम बैठे पूछिए, हमसे डिस्कस करिए। किस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा अपना, व्हाट्सएप नंबर से आप वहां पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं, तो मैं डाउट क्लासेस में उसको क्लियर कर दूंगा। क्लियर, चलो 16 क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या कह रहा है, इफ 2 3 5 एक मैट्रिक्स दे रखी है 3 5 4x प्लस 1 0 y एंड 1 इज इक्वल टू 7 0 10 और 5। अब पूछ क्या रहा है इसमें, फाइंड x एंड y। हमसे पूछ रहा है किसकी, फाइंड x एंड y की वैल्यू। x और y की वैल्यू चाहिए। अब देखो x और y जो है ये आपके मैट्रिक्स नहीं है, ये आपके मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो x और y को हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे वो देखिए। 2 का मल्टीप्लीकेशन इसमें कर दे, 2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 6 8 10 2x प्लस ये सेम रहेगा 1 0 y एंड 1 इज इक्वल टू 7 10 0 और 5। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का हम क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। और ये आपको क्या दे रखा है, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था, इसके इक्वल हम ये रख सकते हैं, दोनों को इक्वेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 6 + 1 कितना हो जाएगा 7 8 + y 10 + 0 10 और 2x + 1 इज इक्वल टू, इक्वेट कर दे 7 10 0 और 5। ये हम क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बन गए। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स को हम एलिमेंट्स इक्वल कर सकते हैं। 8 + y किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -8। ठीक, 2x + 1 किसके बराबर हो जाएगा 5 के बराबर, यानी 2x इज इक्वल टू 4। यहां से 2 का कैंसिल करा, x की वैल्यू कितनी आ गई। इस तरीके से हम कोई भी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो एडिशन में दे रखा हो चाहे वो इक्विवेलेंट में दे रखा हो। क्लियर, चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं आपका इस एक्सरसाइज का।
इसके बाद ये एक्सरसाइज यहीं पे फिनिश करते हैं, जो भी डाउट हो वो आप पूछ लेना। नेक्स्ट चलते हैं 17 क्वेश्चन नंबर में। ठीक है, जो क्वेश्चन करा रहा हूं, एक नोटबुक बना लो अच्छी सी फेयर में, उस फेयर में ही ये क्वेश्चंस करते जाना, और प्रैक्टिस के लिए आप कहीं से भी कर सकते हो और किसी भी कॉपी में कर सकते हो, बट ये क्वेश्चंस जो मैं करा रहा हूं उन क्वेश्चंस को एक फेयर कॉपी में नोट कर लेना, आगे आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए 17 क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना थोड़ा सा। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा अ नॉन जीरो स्केलर इफ, क्या दे रखा है, लैम्डा 1 3 0 4 2 5 प्लस 2 1 minus 1 2 minus 3 3 और 2, ठीक है, इज इक्वल टू 4 4 10 4 4 10 एंड 4 2 40। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, इसमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो किस तरीके से करेंगे ये देखिए, इसमें लैम्डा का हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। इसमें लैम्डा का मल्टीप्लीकेशन करा, लैम्डा 0 2 लैम्डा, ठीक है, 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा, ठीक है, प्लस 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दे इसमें 2 4 6 -2 -6 एंड 4 इज इक्वल टू, ये क्या रहेगा, 4 4 4 2 10 एंड 40। ठीक है, देखिए इस बोर्ड की प्रॉब्लम भी हम शॉर्ट आउट कर देंगे जैसे लॉकडाउन खुल जाएगा। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है हम उसी पे ही आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे लॉकडाउन खुल जाएगा हम क्या करेंगे, बड़ा बोर्ड बना लेंगे, जिससे कि बड़ा बोर्ड मंगाने पे आपका पूरा मैथ्स का प्रॉब्लम जो भी है वो इजिली सॉल्व हो जाएगा। अभी आपको थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, ये एडिशन है, दोनों का एडिशन कर दें, दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लैम्डा प्लस का 2 3 लैम्डा माइनस का 2 0 प्लस 4 4 2 लैम्डा प्लस 6, ठीक है, 4 लैम्डा माइनस 6 एंड 5 लैम्डा प्लस का 4, और ये इक्वेट कर दो 4 4 10 4 2 40, दोनों को इक्वेट कर दे, किसी भी वैल्यू को इक्वेट कर दो, सबसे सेम वैल्यू आएगी। लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 4, क्योंकि ये क्या है, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हमको ऑलरेडी गिवन है। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के इक्वल, ये वाला एलिमेंट इसके, ये इसके, ये इसके। ठीक है, तो हमने सबसे पहला ले लिया लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 4, यानी लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस का 2। ठीक है, इस तरीके से हम किसी की भी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, लैम्डा जो है वो एक नॉन जीरो है, ठीक, मैट्रिक्स नहीं है, एक नॉन जीरो है। ठीक है, मैट्रिक्स होता तो हम इसको अलग तरीके से करते हैं। तो यहां पर ये एक्सरसाइज यहां पर खत्म होती है मेरी तरफ से। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट करिए, या मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पर आप बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, सो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।